हेलो एवरीवन। और बच्चों कैसे हो? चलिए आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा एल्डोल रिएक्शन। सो बेसिकली, हाँ, एल्डोल रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि कुछ रिएक्शन जो है आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे एल्डोल का जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है और जो उसमें जब हम बेस लेते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि रिएक्टेंट और बेस को देख के आप पहचान नहीं सकते कि वहां पे एल्डोल रिएक्शन होने वाला है या कैनिजारो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो सबस्ट्रेट है उसको अच्छे से पहले देखना पड़ेगा। सबस्ट्रेट के थ्रू हम पहचानेंगे कि हमारा रिएक्शन जो एल्डोल होगा या आपका कैनिजारो होने वाला है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप दिया होगा, बेस भी दिया होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के दो तीन रिएक्शन होते हैं, जैसे आपका एल्डोल हो गया, आपका कैनिजार हो गया। तो आपको इनके अंदर कैसे डिस्टिंग्विश करना है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सबस्ट्रेट ले रहे हो। तो सबस्ट्रेट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं आपको वही पहचानने की कंडीशन आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा कंडीशन की। तो अगर हम कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो मैं आपको बच्चों यही बताना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है बेटा, और अगर वहां पे से डायरेक्टली अगर कोई उस कार्बोनिल जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके पास कहीं अगर से लगा हुआ, अगर क्या है कि अगर वहां पे कार्बन नहीं मिलता, वहां पे अगर हाइड्रोजन मिलता है, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बेटा हम उसको बोलते हैं जहां पे क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, उससे जो लगा हुआ कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन होता है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करा कि अल्फा, आपका अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। ठीक है। हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के लिए इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ही आप पहचान पाओगे कि ये आपका एल्डोल रिएक्शन में जाने वाला है या आपका कैनिजारो रिएक्शन में जाने वाला है। ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का हमें सबसे पहले पहचानना जरूरी है। और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान क्या होती है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उससे लगा हुआ जो कार्बन होता है, उस कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, उससे लगा जो हाइड्रोजन होता है, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, तो बेटा एल्डोल रिएक्शन में वो एल्डोल रिएक्शन देगा। एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन। तो आपका एल्डोल रिएक्शन आपको मिलने वाला है। अगर नो अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन नो एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो फिर अगर नो एल्डोल होगा तो किस में जाएगा, फिर ये आपका ध्यान रखना। देखिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डो रिएक्शन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो एल्डो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है। यस। हाँ, सबको समझ में आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका नहीं होने वाला। तो इसमें अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाला तो क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने बात करी कंडीशन की। ठीक। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वहां पे हम देखेंगे इसको। आपका कोई सबस्ट्रेट ऐसा दिया होगा, आर सी डबल वन ओ सी एच थ्री, और यहाँ पे दिया हुआ है बेस NaOH। अब ये बेस दिया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे, अगर सेम यहाँ पे हमें कोई एक और ऐसा दिया हुआ है, मैं O, और यहाँ पे दिया हुआ है H। सपोज करो ये R ग्रुप जो है ये फिनाइल है, फिनाइल है, और सेम कंडीशन हमें दी हुई है यहाँ पे NaOH।
तो आप अगर मैं ए और बी में अगर बात करूं तो ए के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि ये जो आपका सबस्ट्रेट एंड बेस मिलके जो रिएक्शन देंगे वो होगा हमारा एल्डोल रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमारा होने वाला है, ठीक है, दूसरे में जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा हमारा, कैनिज़ारो रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, अपना हैंड अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है। ठीक है बेटा, वहीं पे वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको कैसे पहचानना है, क्या कौन सा एल्डोल रिएक्शन होगा और कौन सा कैनिजार होगा। सबसे पहले हमें कंडीशन समझनी है। हमें क्या नाम है, सीधे हम आए हैं वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन को क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे क्रॉस एल्डोल होता है, तो उन सबको देखने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम एल्डोल रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर आपको एग्जामिनेशन रूम में दिया है तो उससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा रिएक्शन कराना है। अगर ये पहचान आपको नहीं हुई तो आप कभी भी एक क्वेश्चन चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करके चल जाना एल्डोल के ऊपर, कैनिजार के ऊपर, आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले रिएक्शन को पहचानना सीखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे रिएक्शन को पहचान लिया कि आपका एल्डोल होने वाला है, कैनिजार होने वाला है, तो उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे एल्डोल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें पहचान लिया कि एल्डोल कैसे आएगा। और जब हमने ये पहचान लिया तो अब जरा रिएक्शन के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे RCOCH3, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पे NaOH। तो अगर मैं इसका एल्डोल रिएक्शन कराता हूँ, जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 और COR, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। और फिर सेम कंडीशन हीटिंग भी होती है यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाता है, RC डबल बॉन्ड CH2 COR CH। तो आपको ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो क्या आपने पहचान लिया कि पहले क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके ये कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद क्या होगा, हीटिंग कंडीशन के अंदर ये जो OH है ये निकल जाता है, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम E1CV एलिमिनेशन। E1CV एलिमिनेशन। E1CV एलिमिनेशन में क्या होता है जानते हो बेटा? E1CV एलिमिनेशन में ये होगा कि आपका OH जो है ये है तो वैसे पुअर लिविंग ग्रुप, इजीली निकलता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हीटिंग कंडीशन ये क्या हो गया, निकल गया है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, H को निकाल देगा। तो यहाँ पे फिर आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं E1CV रिएक्शन। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो जरा ये तो मैंने आपको रिएक्शन एक डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जरा इसका मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर मैकेनिज्म हमें अगर डिटेल में समझ में आ गया कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा कि अगर एक बार आपने ये चीजें पहचानी सीख ली तो आपको फिर कभी भी दोबारा इन रिएक्शन को ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप बस सीधा देखते ही रिएक्टेंट सीधा आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर किसी का कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। है बेटा? है कोई? अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? अरे परेशान मत हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली, ओके, डोंट टू वरी। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक मैं कोई टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ तो तब तक तो आपको चुप रहना है। और अगर जब मैं आपसे पूछूं कि कोई डाउट है वहां पे, तो आप अपना जो है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है वहां पे, अपना क्या है, हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के बाद आप जो भी हैंड रेज करेगा तो मैं वन बाय वन सभी से वो पूछूंगा, ठीक है, कि क्या डाउट है। सो यू कैन फ्रीली आस्क मी।
इज इट क्लियर? ठीक है ना? हाँ, आज हम ये वाला क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या नाम है अपना इनऑर्गेनिक वगैरह फिनिश कर लिए। ठीक है बेटा? या चलिए, तो मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं बेटा। तो अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एक्चुअली बेटा यहाँ पे ये मेरा CH3 है, तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा H होगा, और यहाँ पे बेटा मैं क्या होगा, जैसे NaOH ले लिया मैंने, तो NaOH जो है हमारा नेगेटिव बन के यहाँ पे है, तो होगा क्या बेटा, आपका जो है वो OH नेगेटिव आएगा, और वो क्या करेगा, इस H पे अटैक मारेगा, और जब इस H पे अटैक मारेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H एज ए प्रोटोन निकल जाएगा। प्रोटोन निकल जाएगा तो बेटा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड आपका क्या होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन होगा। और अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, देखो 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 बेटा जी, ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं है, ये डायरेक्शन रिवर्सिबल है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव बना है कि नेगेटिव जो है कार्बन पे स्टेबल नहीं है, तो ये ऐसा भी कर सकता है कि ये वाटर के साथ दोबारा प्रोटॉन छीन ले और रिएक्शन पीछे चला जाए। ठीक है, उसने क्या है, OH नेगेटिव आया, H प्लस ट्रैप किया, वाटर बन गया, और फिर क्या बना आपका कार्बो एनायन, कार्बन एनायन बन गया। कार्बन एनायन बनने के बाद क्या होगा बेटा, कि वो क्या करता था, फर्दर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो बैकवर्ड भी जा सकता है। तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेप। ठीक है बेटा, ये एक इक्विलिब्रियम में स्टेप जो है आपका बना रहेगा। समझ में आया क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेस दिया हुआ है आपका, ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ओ जिससे H प्लस छीनेगा, H प्लस छीनने के बाद ये यहाँ पे जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो वो फर्दर वाटर से H प्लस छीन के वापस रिवर्स जा सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये हो सकती है कि यहाँ पे हम तो पहले आपने ये सोचा है कि मैंने यहाँ पे H प्लस ही क्यों ट्रैप करवा रहा हूँ, H प्लस के साथ ही ये रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि H प्लस ऐसा तो है नहीं कि आराम से निकल जाएगा। ये हो भी सकता है कि मेरा जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, और ये क्या करे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे। तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप पे बेटा अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अटैच तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जो O नेगेटिव बनेगा वो फर्दर रिवर्स आएगा और अटैक करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये बना CH3, ठीक है बेटा, OH नेगेटिव, ये अगर यहाँ पे अटैक करता है तो क्या होगा बेटा, RCO नेगेटिव और CH3 ये बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो बेटा फिर क्या होगा कि ये जो है नेगेटिव दोबारा इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव दोबारा यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, दोबारा बाहर निकलेगा, तो ये रिवर्स चला जाएगा। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। तो मतलब हमें यहाँ पे साफ से नजर आ रहा है कि मेरे रिएक्टेंट में कोई फर्क नजर नहीं आया। ठीक है, रिएक्टेंट में कोई भी फर्क नजर नहीं आया अगर वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। स्टिल वहां पे अटैक इसलिए प्रेफर किया जा सकता है क्योंकि वो डेफिशिएंट है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा कि वहां से क्या करे, दूसरी साइड से भी वो अटैक करके H प्लस निकालते हैं, और H प्लस निकालता है तो क्या बनेगा, H नेगेटिव बन जाएगा। तो बेटा दोनों के दोनों क्या है, अभी इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेप अभी जो है इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस स्टेप की बात करूं तो बेटा यहाँ पे आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही। बट फर्स्ट वाले के अंदर क्या है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रही है। इज इट क्लियर? है किसी का डाउट बेटा यहाँ तक? किसी को अगर यहाँ पे कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज रेज योर हैंड। क्लियर है सभी के? ठीक है, ओके। तो अगर सभी के ये क्लियर है तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताया था कि नेगेटिव कैसे बना। तो नेगेटिव बनने के बाद बेटा क्या होगा कि फिर आपका ये जो है RCOCH2 नेगेटिव, ये है बना हुआ। तो जब ये नेगेटिव बना हुआ है बेटा, तो फिर क्या हो सकता है कि ये नेगेटिव जो है कार्बन पे तो बना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कार्बन पे स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है किसी को क्वेश्चन? ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कार्बन नेगेटिव इज नॉट स्टेबल। तो बेटा उसका जवाब ये होगा, क्योंकि कार्बन जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में
कार्बन जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखते, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कौन रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे बेटा ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम बनेगा, और RCH सॉरी आपका इसका फॉर्मेशन हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है बेटा। और सबसे ज्यादा जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपको इस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कम होगा। ये सिंबल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर वो जो है ऑक्सीजन जो है जो सॉरी ज्यादातर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे बना रहेगा, ना कि कार्बन पे, ठीक है बेटा। समझ में आया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक बार रिपीट और कर देता हूँ कि जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप जो है कार्बन जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा ना कि नेगेटिव, तो वहां पे आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो वो स्टेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टेबिलिटी की, वो उसमें चेंज होने की कोशिश करेगा। और अगर वो कोशिश कर रहा है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे अटैक मार के और फिर जो है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, आपका ऑक्सीजन पे, ठीक है बेटा। और एक बार जब आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला गया तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कर लेगा, और अगर अच्छे से स्टेबलाइज कर लिया तो बेटा यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे लेस स्टेबल होगा। इसलिए जो है इक्विलिब्रियम मोर स्टेबल की तरफ होता है, तो बेटा ये जो है सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम जो है इस डायरेक्शन में बना रहेगा, ठीक है बेटा। मैं आपको क्या बोल रहा था, देखा अभी तक हमने क्या क्या देखा। ये क्या, ये इक्विलिब्रियम स्टेप है क्योंकि यहाँ पे ये अटैक करके ये नेगेटिव बना, ये दोबारा अटैक करके वापस भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फर्दर आगे भी इसका प्रोसीड किया जा सकता है, तो इसलिए बेटा ये जो है इस स्टेप में आगे चला गया। बट बट यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये पॉसिबिलिटी सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो ये चेक की जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो फिर ये आपका ये बनेगा। इसके बाद फिर ये जब ये बनेगा तो नेगेटिव दोबारा से अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, फिर बाद में ये इसी स्टेप जो हम जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पे ये वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से चले तो वहीं पे आ गए, ठीक है। जब बार बार जहां से चले वहीं पे आ जाए तो फिर आप इंसान क्या करता है, कोशिश करता है कि फिर दूसरा रास्ता चुना जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यहाँ से भी, पॉसिबिलिटी यहाँ से भी है, तो ये यहाँ पे चला गया, फिर ये आगे भी प्रोसीड कर गया यहाँ पे कि मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम बन गया इनके बीच में। और जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन गया तो बेटा क्योंकि हमने एक कंटेनर के अंदर ले रहे हैं, तो कंटेनर के अंदर अगर मैं कोई कंटेनर बेटा अगर मैंने लिया हुआ है ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, COCH3, एक नहीं बहुत सारे हजारों लाखों मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस कंटेनर के अंदर। तो अभी अगर ऐसे कुछ जो है हमारे नेगेटिव अगर बने होंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि अब नेगेटिव जो है इनके ऊपर दोबारा अटैक मार सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है बेटा जी। तो अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो है जो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे अटैक मारे, लेकिन अब क्या देखना, देखो है तो ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेबल, ठीक है, बट होगा क्या, क्योंकि अगर हम करें न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर हम करते हैं कंपेयर करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे बता दो, कोई डाउट? एनी डाउट यहाँ तक? आगे चले? ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव, तो अगर यहाँ पे दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आ रहा है, सम टाइम कार्बन पे भी कुछ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन पे नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिल सकता है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो लेकिन ऑक्सीजन पे ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सो तो अगर मैं इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करूं बेटा, तो कार्बन जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है
एज रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन नेगेटिव। सो यहाँ पे जो अटैक जो पॉसिबल जो होगा वो उस वजह से पॉसिबल होगा कि जो मोर न्यूक्लियोफिलिक हो। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? कार्बन। तो इसीलिए जो रिएक्शन जो होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे अटैक करेगा, वापस वापस पाई बॉन्ड को गेन करने की कोशिश करेगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक मार देगा। और जब अटैक मारेगा बेटा, तो ये फिर आपको ओपन होकर यहाँ पे जाएगा, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो अगले स्टेप में आपका कुछ ये प्रोडक्ट नजर आएगा कि RCOCH2CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका R। ठीक है बेटा, तो ये आपका नजर आ जाएगा। अब स्टिल क्या है कि ये भी एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, क्योंकि ये दोबारा अटैक मार के इसको निकाल भी सकता है, तो इसलिए ये भी एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर इसने क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी जनरेट हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे H+ टाइप कर लेंगे, तो ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। RCOCH2OH, और ये बन गया आपका CH3, ये बन गया आपका R। तो यानी कि जो हम स्टेप जनरेट करना चाह रहे थे वो आपका यहाँ पे हमारा ये वाला जनरेट हो गया है। ठीक है बेटा, तो स्टेप 1 NaOH का रिएक्शन के थ्रू जो स्टेप बने, क्या वहां पे अभी तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? बेटा बेटा जल्दी से अप्लाई कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का ऑप्शन दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लीजिए कहाँ पे अगर कोई डाउट है या कुछ रिपीट करना है, प्लीज यू कैन आस्क मी फ्रीली। स्टिल नो डाउट? ओके, समझ में आ रहा है? यस 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 यस, ओके, ठीक है। तो हाँ अच्छा, डाउट ये है कि इक्विलिब्रियम में क्यों लेते क्यों है सारे? अब बेटा इक्विलिब्रियम में ऐसे ही क्योंकि कहीं भी जो है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, रिवर्स जाने के चांसेस हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जब चांसेस बने जाते हैं तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बना जाता है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों चांसेस हैं यहाँ पे बने हुए, दोनों डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, या ओके, तो चलते हैं आगे। देखो इक्विलिब्रियम इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपका कोई भी एक मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना। आपके मतलब ये क्या है कि जहां से रिएक्शन वहां से भी स्टार्ट होके राइट हैंड साइड में चला गया, और राइट हैंड साइड में जो है वो अभी स्टिल स्टेबल नहीं बना है, वो भी एक इंटरमीडिएट ही है। तो इंटरमीडिएट की एक और पॉसिबिलिटी कि वो रिवर्स भी जा सकता है। ठीक है, वहां पे हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि रिवर्स भी जा रहा है वो, तो यानी कि वो आगे जाने के भी चांसेस उतने ही दिख रहे हैं, वहाँ पीछे जाने के भी चांसेस उतने ही दिख रहे हैं, कहीं पे थोड़ा कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे जहाँ पे कंडीशन बनी रहती है तो इसलिए ऐसे जो रिएक्शन है वो पहले इक्विलिब्रियम में बने रहते हैं। ठीक है, जब तक कोई एक डोमिनेट ना कर जाए तब तक इक्विलिब्रियम खत्म नहीं हो सकता। जब तक कोई एक डोमिनेट ना कर जाए, एक ही डायरेक्शन में सारे का सारा रिएक्शन फेवर्ड ना करे। जब एक ही डायरेक्शन में सारे का सारा फेवर्ड करने लगेगा तो क्या होगा, फिर आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। यस, सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा क्या हुआ कि हमने नेक्स्ट स्टेप में, जो हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हीटिंग कंडीशन दी हुई है, और स्टिल आपका NaOH तो प्रेजेंट है ही सोल्यूशन के अंदर, तो बेसिक कंडीशन है। तो होगा क्या बेटा, ये जो है ना OH, ये जो है ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड सारे के सारे लूजली बाउंड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि इजीली ब्रेक हो जाएगा, और आपका जो है CH2C नेगेटिव, CH3 और R, ये बन जाएगा। और जब ये आपका बनेगा तो बेटा जी यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखते हो इवन सीवी रिएक्शन में होता क्या है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। पहले पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलता है। हमेशा इवन सीवी रिएक्शन में क्या होता है कि पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलता है,
फिर उसके बाद हाइड्रोजन निकलता है। तो इसको बोलते हम E1CB, जहाँ पे दोनों एक साथ निकले उसको E2 बोलते हैं, और जहाँ पे पहले हाइड्रोजन निकल जाए फिर लिविंग ग्रुप निकले उसको बोलते हैं E1 रिएक्शन, है ना। याद आ रहा होगा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था ये, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपका नेगेटिव बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये भी लूजली बाउंड होगा, तो ये इजीली सेपरेट हो सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो बॉन्ड क्या होते हैं, ये थोड़े से लूजली बाउंड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में, इजीली टूट सकते हैं। तो अब ये लूजली बाउंड हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे निकल जाएगा मेरा H नेगेटिव फॉर्म में। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, फिर आपका बन जाएगा RCO CH11 CH3 R। तो ये आपका बन गया क्या, ये हो गया आपका एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो है हम जो बात कर रहे थे, अब ये बेटा एक ही डायरेक्शन में डोमिनेट करने लगेंगे, ये जो है एक ही डायरेक्शन में डोमिनेट करने लगेंगे, क्योंकि अब इनको स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया है। यहाँ पे देखोगे बेटा कंजुगेशन हो रही है, ये जो है कंजुगेशन पास में कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड की जैसे कंजुगेशन मिल गया, स्टेबल हो गए, रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो गए हैं, और रेजोनेंसली अगर ये स्टेबलाइज हो चुके हैं हमारे, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि अभी तक तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में बना हुआ था, तो धीरे धीरे क्या नाम है आगे स्टेप बढ़ता गया हमारा, तो एक स्टेबल प्रोडक्ट जो है हमारा इस सारे इंटरमीडिएट से, तो एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो जब ये प्रोडक्ट बन गया, तो अब ये क्या होगा कि ये अलग हो गया। तो जैसे जैसे क्योंकि ये स्टेबल बनना है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना है, वहाँ पे दूसरा इक्विलिब्रियम बना है, यहाँ पे तीसरा इक्विलिब्रियम बना हुआ है, और वहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बना है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो फाइनल वाला कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो फिर दूसरे इंटरमीडिएट कम होते जाएंगे, दूसरे इंटरमीडिएट कम होते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो भी क्या होंगे, वो भी धीरे धीरे क्या नाम है सीधा राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, और जब सारा का सारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा, तो रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत कोई माइनर लेवल पे आपका बच जाएंगे ये रिएक्टेंट, ठीक है, अदरवाइज आपका कंप्लीटली ये फिनिश हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। यस, तो अगर ये क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया एल्डोल रिएक्शन कैसे करना है। हमने एल्डोल की कंडीशन समझी, हमने एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनता है वो देख लिया हमने, फिर इसके हमने मैकेनिज्म को समझ लिया। ठीक है ना बेटा जी, क्लियर है ये चीजें। ओके, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं टुमारो। या यस बेटा जी, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई डाउट है किसी को, एनीवन हैविंग अ डाउट, ओके, नो, श्योर, पक्का। तो आज की क्लास को फिनिश करें यहीं पे, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टाटा।